शील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 20 से हम करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। शील प्रभुपाद की जय। समस्त आचार्य वृंद की जय। राधा कुंज बिहारी राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। गौरनिताई भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय। बालाजी भगवान की जय। गौड़ीय भक्त वृंद की जय। पूर्ववर्ती आचार्य वृंद की जय। वर्तमान आचार्य वृंद की जय। यम मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकरोह सचिवं दूतं सोहृदादथ सारथिम। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद परपोट और शब्दार्थ। शील प्रभुपाद की जय। यम जिस मन से सोचते हो, मातुलेयम मेरे भाई को, प्रियम अत्यंत प्रिय, मित्रम मित्र, सुहृत्तमम अत्यधिक हितैषी, अकरोह किया गया, सचिवम मंत्री, दूतम दूत, सौहृदात शुभकामना से, अथ तत्पश्चात सारथिम सारथी। हे राजन, तुमने अज्ञानवश ही जिस व्यक्ति को अपना ममेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, शुभैषी, मंत्री, दूत, उपकारी आदि माना है, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो विश्व पितामह डिस्क्लोज कर रहे हैं जो गुह्य ज्ञान है, जो गुह्य चीज है, जो बहुत कॉन्फिडेंशियल है, जो सब लोग नहीं जानते हैं, वो भीष्म पितामह जानते हैं। और भीष्म पितामह ने इस श्लोक के पहले बता दिया कि
महाजन गण जानते हैं भगवान को। 3 नाम उन्होंने बताए, शिव जी, नारद मुनि और कपिल मुनि, तो कपिल भगवान। तो इसके साथ साथ और जो हैं 12 में 9 बच गए और उनका नाम नहीं बताया, पर हमें मतलब समझना चाहिए कि 12 के बारे में कह रहे हैं। तो 12 में एक वो स्वयं है, भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि भगवान को सब लोग नहीं जान सकते, और सत्य बात है ये। अगर हमारे सामने भी भगवान समक्ष आकर खड़े हो जाएं, हम नहीं पहचानेंगे कि ये भगवान है। हम तभी पहचानेंगे ये भगवान है जब हम भगवान के भक्त होंगे, वो भी अच्छे क्वालिटी के भक्त। जैसे अभी हमने पढ़ा ईशोपनिषद में ना, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। समस्त जीवों को जो भगवान में देखता है, समस्त जीवों को भगवान से कनेक्टेड देखता है, वो किसी से नफरत नहीं कर सकता। समस्त जीवों को भगवान का अंश मानता है, वो किसी से नफरत नहीं कर सकता। तो ये महाभागवत का एक लक्षण है। महाभागवत का सिर्फ एक यही लक्षण नहीं होता है, महाभागवत के और बहुत सारे लक्षण होते हैं। तो महाभागवत जो होते हैं वो भगवान को जानते हैं, उनको पहचानते हैं, भगवान को पहचानते हैं। तो अभी मैं शिकायत के तौर पे नहीं कह रही हूँ, पर एक वीडियो आया है हमारे काउंसलर ग्रुप में। जिस काउंसलर ग्रुप में वो जो वीडियो आया है ना, वो एक आचार्य हैं, बहुत प्रसिद्ध आचार्य हैं वृंदावन के, उसके बारे में, उनके बारे में वो है। वो खुद ही बोल रहे हैं कि नारायण जो है वो नर बन सकते हैं और नर नारायण बन सकता है, यानी साधारण जीव भगवान बन सकता है। और भगवान जब साधारण जीव बन सकते हैं तो साधारण जीव क्यों नहीं भगवान बन सकता। तो ये बात एक पहले मैंने सुना था शॉर्ट्स में, तो कल जब वो आया वीडियो तो मैंने भी देखा, तो उसमें उसका पूरा विशद वर्णन है, विस्तार से वर्णन किया है वही आचार्य ने। तो ये जो गलत फहमी होती है कि मनुष्य भगवान बन जाएगा, इस गलत फहमी का कारण क्या है कि हमारी भक्ति सुदृढ़ नहीं है। हम वैष्णव संप्रदाय में नहीं हैं और वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों के हिसाब से हम चल नहीं रहे हैं। तो जब हमारे ऊपर गुरु की कृपा नहीं रहेगी तो हम भगवान को नहीं पहचान सकते हैं। भगवान सामने समक्ष खड़े हो जाएंगे फिर भी हम उनको नहीं पहचान सकते हैं। जैसे भगवान स्वयं दूत बनकर गए थे दुर्योधन के पास या धृतराष्ट्र के पास, शांति दूत बनकर, कि चलो हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, ये पांचों भाई ने भी बहुत सारा जितना भी जुगाड़ लगाना था, जो भी बोलना था, जो भी शर्त रखना था, जो था करना, सब कोशिश कर ली, परंतु फिर भी दुर्योधन और उसके पक्ष के जितने लोग हैं, धृतराष्ट्र इत्यादि, इन लोगों को इसके हिस्सा का जो भी है प्रॉपर्टी, जो भी जमीन है, नहीं दिया। तो अब तो युद्ध हो जाएगा। तो युद्ध जब होगी तो बहुत लोग मारे जाएंगे, खून खराबा होगा, बहुत लोगों को कष्ट होगा, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, विधवा हो जाएंगी स्त्रियां, संतानहीन माँ बाप हो जाएंगे। तो इसलिए युद्ध को रोकना चाहिए। युद्ध को रोकने का अंतिम प्रयास मैं कर लेता हूँ, क्योंकि भगवान कृष्ण को लगा कि मैं जाऊंगा तो बात मान लेंगे वो लोग। भगवान तो अंतर्यामी है, परंतु एक होता है ना दुनिया के हिसाब से। अभी भगवान के जाने के बाद पूरी दुनिया कहती कि अगर वो भगवान थे तो उन्होंने क्यों नहीं ट्राई किया युद्ध को रोकने का। तो इसलिए भगवान गए, भगवान सामने दूत बनकर गए, शांति दूत बनकर। दूत जो बनकर कोई आता है ना राजा का, तो उसको बहुत सम्मान से आसन दिया जाता है, उसका स्वागत किया जाता है। ये तरीका है, क्योंकि वो समाचार लाया है ना। अब उसके बाद आपको मर्जी है आप युद्ध करिए, पर फिर भी एक जो एटिकेट होता है वो फॉलो करना चाहिए। परंतु दुर्योधन इतना बिगड़ा हुआ था, इतना बिगड़ा हुआ लड़का था दुर्योधन, लड़का मतलब पुरुष था, कि
भगवान कृष्ण का सम्मान भी नहीं किया। और भगवान कृष्ण बोलते रहे कि मैं तुम्हें युद्ध नहीं करना चाहिए, शांति दूत बनकर गए, नहीं बात माना। तो भगवान को पहचानना आसान नहीं है। तो भीष्म पितामह एक व्यक्ति हैं, 12 महाजन में से एक हैं जो भगवान को पहचानते हैं। ठीक है, और भी बहुत भक्त पहचानते हैं, 12 का नाम दिया गया है शास्त्र में, पर ऐसा नहीं कि सिर्फ 12 लोग पहचानते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद ने कहा ना कि जैसे भगवान के अवतार बहुत सारे हैं, असंख्य, वैसे ही शुद्ध भक्त भी असंख्य हैं। शुद्ध भक्तों की भी संख्या गिनी नहीं जा सकती, गिनी नहीं जा सकती। हाँ, इतने ही शुद्ध भक्त हैं, लेकिन हमको उनके बारे में जानना चाहिए। शुद्ध भक्त के बारे में हम जब जानेंगे तो हमें भक्ति करने का बल मिलेगा, हमें समझ में आएगा कि हाँ, हम भक्ति कैसे करें और मुसीबत आने पर क्या करें, और भक्ति की विधि समझ में आएगा। और सबसे प्रमुख बात कि गुरु के निर्देशन में हमको भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में परिस्थितियां वैसी एग्जैक्टली नहीं आती हैं जैसा हमने शास्त्र में पढ़ा, जैसा प्रहलाद के जीवन में आया, जैसा ध्रुव के जीवन में आया, जैसा पांडवों के जीवन में आया, या सीता माता स्वयं उनके जीवन में जो आया 14 वर्ष का वनवास। तो भगवान वो तो लीला कर रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि एग्जैक्टली वैसा नहीं आता है, थोड़ा फेर बदल कर करके हमारे जीवन में आता है, मुसीबतें आती हैं। तो हमें हमेशा गुरु से सलाह करना चाहिए, पूछना चाहिए। गुरु यानी गुरु से सलाह थोड़ी लेते हैं, गुरु से तो गुरु को पूछते हैं और आज्ञा का पालन करते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, हम अच्छे तरीके से भक्ति कर पाएंगे, नहीं तो हमारी भक्ति अच्छे से नहीं हो सकती है, संभव नहीं है। तो भीष्म पितामह, यहाँ कहने का मतलब यह है कि भीष्म पितामह पहचाने भगवान को और बोले कि ये स्वयं भगवान है, जिनको तुम मेरा भाई समझ रहे हो, जिनको तुम दूत बनाकर भेजे थे, जिनको तुम दोस्त समझ रहे हो, हितैषी समझ रहे हो, शुभेक्षु समझ रहे हो, उपकारी समझ रहे हो, तुम अपना मित्र समझ रहे हो, वो परम भगवान है, वो भगवान कृष्ण है, स्वयं भगवान कृष्ण है, आदि भगवान है। तो ये भीष्म पितामह के वचन है। तो भीष्म पितामह जैसे हैं वैसे जितने भी शुद्ध भक्त हैं वो भगवान को इसलिए पहचानते हैं क्योंकि भगवान के बारे में शास्त्रों में बताया गया है। जैसे भगवान के बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान कैसे चलते हैं, उनके चरण कमल में कितने चिन्ह होते हैं। आपको एक बात बताऊंगी, आप लोग को अभी तक नहीं बताया है किसी को, बहुत मज़ेदार बात हुई थी। जब हम एक बार ना बीच में मैं गई थी वृंदावन, ठीक है, तो मेरी 2 बहनें भी आई थी वृंदावन। हमारा जो प्लॉट का रजिस्ट्रेशन था उस समय की बात है, तो मेरी 2 बहनें भी थी और भी कुछ भक्तगण थे, पर हम 2 बहनें, वो 2 बहनें और मैं सगी बहन, तीनों गए थे दर्शन करने के लिए अलग से, और वो जो ग्रुप था भक्तों का वो अलग दर्शन कर रहा था। हाँ, उनके ज़मीन का रजिस्ट्रेशन था और मैं महाराज जी की व्यास पूजा अटेंड करके वृंदावन आई थी भयहारी प्रभु के ग्रुप के साथ। तो भयहारी प्रभु का ग्रुप जो था वो अलग दर्शन कर रहा था और हम लोग तीनों बहनें अलग दर्शन कर रहे थे, सिर्फ 3 बहनें। तो हम लोग गए दर्शन करते करते, राधा रमन जी का दर्शन करके, गोपीनाथ जी का दर्शन करके अमिया निमाई भगवान के पास गए, जो अक्सर हम लोग करते हैं, हमारे क्लास के भक्त जो ग्रुप के हैं वो जानते हैं। तो पैदल पैदल ही ये दर्शन होता है। अमिया निमाई दर्शन जब हम करने गए तो हमारा भाव तो भक्ति वाला है। अब बताइए वहाँ पे क्या हुआ, आपको बताती हूँ, बहुत मज़ेदार बात हुई। अमिया निमाई भगवान का हम जब दर्शन कर रहे थे, पट बंद था। फिर हम बोले अरे हमको तो लौटना पड़ेगा, तो पट खुला। पट खुला, हम बहुत खुश हुए, दर्शन किया, हुंडी में डाला कुछ और आरती किया और हम निकल रहे थे। तो वहाँ पे जो पुजारी थे अमिया निमाई भगवान के, वो पुजारी हमको रोक लिए, आप रुकिए। पहले हमें थोड़ा प्रसाद दिया, फिर हमको नहीं, प्रसाद नहीं दिया, प्रसाद बाद में दिया, पहले रोका। तो हम लोग रुके, तो बोले कि यहाँ पे कुछ सेवा है, वो आप कर देंगे क्या? कौन सी सेवा है? हम लोग, मैंने पूछा कौन सी सेवा है? तो कुछ भगवान के लिए बनाना है, कुकिंग करना है कुछ, तो हमारे पास लोगों की कमी है,
तो आप कर देंगे क्या? तो मुझे आश्चर्य लगा कि ये हम लोग को बोल रहे हैं कुकिंग करने, इनको क्या पता कि हम लोग तीनों कैसे भक्त हैं, किचन में कैसे बोल सकते हैं। हम लोग मतलब हम किस भाव से आए हैं, फिर भी बोल रहे हैं तो चलो हम चले गए। जब हम अंदर गए तो हमने बोला कि, और हमसे लक्ष्मी मांगा, शायद लक्ष्मी मांगा और बोला कुछ सेवा है। ठीक है, हमने लक्ष्मी दे दिया, थोड़ा सा जो भी था हमको, और हमने सोचा चलो लक्ष्मी दे के काम खत्म। तो बोला कि सेवा करिए। ठीक है, हम अंदर घुसे, हमको अंदर घुसाया, बगल में दरवाजा है, वहां से हम अंदर गए। अंदर गए तो बोला बैठिए, थोड़ा प्रसाद दिया, हमने प्रसाद ले लिया। फिर वो बैठिए तो हमने बोला किचन बताइए, हम जल्दी जल्दी सेवा करके चले आएंगे। मैं कितनी बड़ी मूर्ख हूँ ये भी आप देख लीजिए। तो उसके बाद वो हम लोग तीनों बहन बैठे और वो पुजारी, उसके बाद वो अपने बारे में बताने लगा और अपना पैर ऐसे करके हमको दिखाने लगा, हम लोगों को, कि मेरे पैर में शंख चक्र गदा पद्म है, मैं भगवान हूं। बाप रे, मैं तो डर गई, ये क्या कर रहा है ये आदमी। पर मेरे बाद वाली बहन है ना, मैं सोची चलो थोड़ा बेवकूफ है, बता भी रहा है तो कोई बात, हमको क्या, हम तो भगवान की सेवा करके निकल जाएंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। मेरे बाद की जो बहन है वो, उसका दिमाग बहुत चलता है, वो बहुत तेज है। तो वो मुझे जल्दी से इशारा की, दीदी निकलो यहाँ से। और मेरा भाव था क्या कि भगवान की सेवा करेंगे ना, ये आदमी को लगता है कि मैं भगवान हूं, तो ये इसकी बेवकूफ़ी है, लगने तो इसको भगवान है, हमको तो अमियानी माई महाप्रभु की सेवा मिल गई है, हम करेंगे सेवा और उसके बाद जाएंगे। उसने धीरे से मुझे खींचा, निकलो। जैसे ही वो पुजारी जो थे वो कुछ करने गए, जल्दी से हम लोग तीनों बहन वहां से निकले और भागे। और फिर जब वो आए हमको कुछ देने के लिए, बोलने के लिए, हम लोग फटाफट भाग गए और वो पुकारते रहे, हम लोग भाग गए। फिर बोला उसने, दीदी कहाँ फंसे थे हम। मैंने बोला कि सच बात है, इतने बड़े बेवकूफ़ हूँ मैं, मुझे लगता है कि सेवा है। हमारा भाव था सेवा वाला, अब वो उनका क्या भाव था भगवान जाने। तो वो अपना बोले कि देखो, ऐसा कोई किसी स्त्री को बुला के अपना पैर दिखाता है, धोती पहने हुए और पैर दिख रहा है। और मैंने वीडियो में बता दिया, ये वीडियो कोई सुन नहीं ले बाबा, पता नहीं वो कौन पुजारी थे। तो ऐसा कोई करता है क्या, ये कैसे आदमी है, ऐसे वैसे। ठीक है, हम लोग तो भाग गए बच करके। तो मनुष्य के पैर में नहीं होता है ये चिन्ह, वो जो दिखा रहे थे हम लोगों को, मूर्खता थी। मनुष्य के पैर में चिन्ह नहीं होता, ये भगवान के चरण कमलों में चिन्ह होता है, हस्त कमल में चिन्ह होता है, चारों जगह चिन्ह होता है। और सिर्फ चिन्ह नहीं होता, अभी हम कुछ भी बोलते हैं, हाँ ऐसे गोल गोल है, ऐसे चक्र है, ये हमारा शंख चक्र गदा पद्म है, ये तो बेवकूफ़ी है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर के समय में एक व्यक्ति कहता था कि मैं महाविष्णु हूँ, और बहुत लोगों को ठगा था उसने, बहुत बड़ा बवाल खड़ा किया था। तो हमें बच के रहना है। तो हमें भगवान को, जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान को पहचानते हैं, उनका चाल, उनका ढाल, उनका वचन, उनका शरीर की बनावट, या उनकी लीलाएं जो होती हैं कुछ। हम लोग किसी को ट्राई नहीं करना है पहचानने का कि ये भक्त जो है ये भगवान है। ये बहुत सारे साधु वाधु उनके शिष्य वगैरह कहते हैं हमारे गुरु भगवान है, ऐसा बहुत सारा है, एक दो नहीं है, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे भगवान है। ऐसा नहीं होता, प्रभुपाद मना भी करते हैं और सत्य भी है। हमें सिर्फ उनको ही भगवान मानना है जिनको हमारे आचार्य ने स्टैंप लगा दिया है कि ये भगवान है। हमारे आचार्य जो हैं, जो सच में पहचानते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु भगवान थे, तो चैतन्य महाप्रभु के भगवान होने का वर्णन शास्त्रों में है। तो जो आचार्यगण होते हैं वो शास्त्रों को पढ़ के सब कुछ करके और उनकी लीलाओं से समझते हैं कि ये भगवान है। ठीक है, तो भगवान को सब लोग नहीं पहचान सकते हैं। भगवान सामने खड़े हो जाएंगे फिर भी सब लोग नहीं पहचान सकते हैं। और ठीक है, हम नहीं पहचान सकते हैं, पर हमें क्या करना चाहिए, बात माननी चाहिए। तो यहाँ पे अलग बात है, उस समय भगवान स्वयं विराजमान थे, भगवान कृष्ण स्वयं विराजमान थे। उसके पहले भगवान रामचंद्र जी जब आए थे लीला करने तो वो विराजमान थे। परशुराम जी आए लीला करने तो वो भी विराजमान थे। बलराम जी भी भगवान हैं, वो भी थे। तो उस समय जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वशिष्ठ मुनि हैं,
अत्रि मुनि हैं, या और कितने सारे मुनि हैं ना, जो गौतम ऋषि हैं, या नारद मुनि भी तब आया करते थे। नारद मुनि आए थे ना भगवान कृष्ण के जन्म के पहले, उन्होंने कहा था कंस को, कंस से मिलने आए थे नारद मुनि, तो उस समय भी नारद मुनि आते थे। तो ऐसे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं वो जानते हैं कि भगवान का अवतरण होने वाला है। फिर भीष्म पितामह जैसे लोग जानते हैं कि ये भगवान है, तो इस प्रकार उनके बात को मानना चाहिए। साधारण जनता नहीं समझ सकती कि ये भगवान है कि कौन है कि कौन है। अभी सनातन गोस्वामी जब परिक्रमा कर रहे थे और भगवान आए, भगवान बालक बनकर आए, और भगवान ने पत्थर के ऊपर चरण कमल रखा, पत्थर पिघल करके भगवान का चरण चिन्ह उसमें अंकित हो गया। उसके पहले भगवान उनको सनातन गोस्वामी को दर्शन दिए, जैसा भी दर्शन था, और सनातन गोस्वामी उनके बातों से, उनके चाल ढाल से पहचान गए कि ये भगवान है। इसी प्रकार एक बार और ऐसा हुआ था कि रूप गोस्वामी चाह रहे थे कि मेरे भैया यानी सनातन गोस्वामी को मैं खीर बनाकर खिलाऊं, ऐसा चाह रहे थे रूप गोस्वामी। और जब हृदय में ऐसी इच्छा हो रही थी तो राधा रानी एक बच्ची बनकर आती हैं, और सब कुछ दूध चावल जितना चीज़ है वो सामग्री भी लाती हैं और बना के भी देती हैं। वहाँ पे जब बना देती हैं उसके बाद वो चली जाती हैं। ये लीला कहाँ हुई? ये लीला हुई कदम्ब टेर के पास। तो जब चली जाती हैं तो रूप गोस्वामी अपने बड़े भाई को देते हैं खीर, सनातन गोस्वामी को, ये खीर है आप ग्रहण कीजिए। सनातन गोस्वामी जब खीर चखते हैं तो बोलते हैं ये खीर तो हो नहीं सकता है इस दुनिया का, ये खीर दिव्य है, इसका स्वाद, ओ माय गॉड। हरे कृष्णा। मैं क्षमा चाहती हूँ, बिजली जाने के कारण बीच में थोड़ा सा आपको ब्लैकिश दिखा होगा। अभी वापस वीडियो कंटिन्यू करेंगे हम। तो हमने बताया कैसे भगवान को नहीं पहचान सकते हैं, साधारण लोग भगवान को नहीं पहचान सकते हैं। भगवान सामने आएंगे तो भी हम उनको नहीं पहचान पाएंगे, परंतु जो शुद्ध भक्त है वो पहचान जाएंगे। तो हमने देखा कैसे सनातन गोस्वामी भगवान को पहचान जाते हैं, और सनातन गोस्वामी के साथ भगवान लीला करते हैं, यानी कि चरण कमल इत्यादि का चिन्ह देते हैं। तो यहाँ बहुत आवाज़ थी इसलिए मैं रूम में थी, परंतु अभी जैसा भी है आप बर्दाश्त करिए। क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी इज़ नॉट गुड, ठीक है। तो इसी प्रकार इस लीला में भी यहाँ जो पांडवों के साथ भगवान लीला कर रहे हैं, पांडवों के साथ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, साथ में सो रहे हैं बिस्तर पे, एक ही बिस्तर पर। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने जब भगवान का दर्शन किया विराट रूप का, तो अर्जुन स्वयं कहते हैं ना कि हम साथ में ही खेले कूदे और एक साथ ही सोए भी बिस्तर के ऊपर, तो भाई समझ करके, दोस्त समझ करके, पर अभी मुझे पता चला क्या कि आप तो भगवान हैं, है ना। तो अर्जुन को अजीब लग रहा था कि मैं भगवान के साथ इस तरह से कर रहा था, ऐसा अर्जुन को लग रहा था। तो यहाँ पे भी वही भगवान है, कोई दूसरे भगवान तो है नहीं। तो यहाँ पर भी भीष्म पितामह वही कह रहे हैं कि तुम जिनको समझ रहे थे कि मेरा भाई है या मेरा दोस्त है, वो वास्तव में परम भगवान है। क्योंकि भीष्म पितामह एक महाजन है और भीष्म पितामह भगवान के लक्षणों को पहचानते हैं, जानते हैं। ऋषि मुनि, जैसा मैंने बताया, ऋषि मुनि गण जो हैं वो पहचानते हैं भगवान को। जब रामचंद्र जी आए थे, रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए जब भ्रमण कर रहे थे जंगलों में, तो रामचंद्र जी को जितने ऋषि मुनि जंगल में मिलते थे सब पहचानते थे कि ये परम भगवान है, सब पहचानते थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को। हालांकि जो जनता थी अयोध्या की, या जो भी उनके पिता थे दशरथ जी, वो रो रहे थे, भगवान के विरह में रो रहे थे। परंतु साधारण जनता में सब नहीं पहचानते होंगे, परंतु जब वो वनवास को थे
तो सारे जितने ऋषि मुनि मिले थे, गौतम ऋषि और जितने ऋषि मुनि मिले थे चित्रकूट में या नासिक में, पंचवटी में, जहाँ जहाँ वो घूम रहे थे, सारे ऋषि मुनि उनको पहचानते थे कि ये भगवान है। तो ऋषि मुनि पहचानते हैं। ठीक है, तो ये श्लोका हमारा हो गया। सर्वात्मनः समदृशो हृद्वयस्यान हंकृते तत्कृतं मति वैषम्यम निरवध्यस्य न क्वचित। सर्वात्मनः प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले का, समदृशः सबों पर समान रूप से दयालु होने वाले का, ही निश्चय ही अद्वयस्य परम का, अनहंकृते मिथ्या अहंकार की सारी पहचान से मुक्त, तत्कृतम उनके द्वारा सब कुछ किया गया, मति चेतना, वैषम्यम विषमता अंतर, निरवध्यस्य समस्त आसक्ति से मुक्त हुआ, न कभी नहीं क्वचित किसी अवस्था में। भगवान होने के कारण वे जन जन के हृदय में विद्यमान हैं। वे सबों पर समान रूप से दयालु हैं और विषमता के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त हैं। अतएव वे जो कुछ करते हैं वह भौतिक उन्माद से मुक्त है। वे समदर्शी हैं। तो भीष्म पितामह भगवान के गुणों का बखान कर रहे हैं कि भगवान क्या है। कृष्ण परम भगवान है, तो कृष्ण परम भगवान है तो वो उनमें क्या क्या गुण है, वो कितने क्वालिटीज़ उनके अंदर हैं, ये इसी का वर्णन, थोड़ा सा वर्णन है यहाँ पे और इसके आगे भी वर्णन है। पहली बात कह रहे हैं भीष्म पितामह कि सबके हृदय में भगवान है ना, परमात्मा के रूप में सबके हृदय में भगवान रहते हैं और सब पर समान रूप से दयालु हैं, सबके ऊपर दया रखते हैं भगवान। ऐसा नहीं है कि ये भगवान का मित्र है, ये भगवान का शत्रु है। भगवान के लिए कोई मित्र शत्रु नहीं होता, सब भगवान की संतान है। जैसे माता के लिए कोई मित्र शत्रु नहीं होता। अगर कोई बच्चा नालायक भी है, होते हैं नालायक बच्चे भी होते हैं, जितने दुनिया में लोग घूम रहे हैं किसी न किसी के तो पुत्र ही हैं। कोई चोर है, कोई डकैत है, कोई बदमाश है, कोई खूनी है, पर वो जो इतना बड़ा पाप किया है उसके माता को भी जाके पूछेंगे ना तो वो भी बच्चे को नहीं सुधार पाई, दुखी रहेगी। बच्चा जेल गया तो बहुत रोएगी, परंतु हृदय में प्यार रहता है बच्चे के लिए, उतना शैतान बच्चा है फिर भी। इसी प्रकार भगवान भी हर जीव को प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान अच्छा जो है भक्त है उसको प्यार करेंगे, जो भक्त नहीं है उसको प्यार नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। भगवान सबको करते हैं और भगवान सुविधा भी सबको देते हैं। मैंने ये भी देखा है कि आप लोग भी देखे होंगे कि अगर कोई बच्चा नालायक है और दूसरा बच्चा बहुत लायक है, यानी बहुत समझदार है, अच्छा पढ़ाई लिखाई भी किया है, माता पिता की सेवा करता है, बात मानता है, तो जब भोजन बना के माता देती है तो उतना ही प्यार से दोनों को बना के देती है। जो नालायक है होता है उससे थोड़ा डरती है कि कब चिल्लाने लगेगा पता नहीं, कब क्या करेगा पता नहीं, अच्छे से शुभ शुभ हो जाए, सब ये खा पी के चला जाए, ऐसा थोड़ा डरती है। और जो लायक है होता है उसके साथ बहुत प्यार से बात करती है, उसको कुछ बोल भी देती है, सीक्रेट्स भी शेयर करती है और अपना भी दुखड़ा सुनाती है जो लायक होता है। यही फ़र्क है। भगवान भी क्या करते हैं, जो भक्त हैं उनके साथ थोड़ा आदान प्रदान ज़्यादा करते हैं। भगवान भक्तों के साथ मस्ती करते हैं, भगवान भक्तों के साथ, और जो नहीं है भक्त छोड़ देते हैं, पर सामग्री सब उसको भी देते हैं, खाने की, पीने की, शरीर भी देते हैं उनको, जीवन भी देते हैं उनको, सुविधा भी सारी देते हैं उनको, मंदिर जितने भी हैं, शास्त्र जितने भी हैं, वो सब तो उसको भी देते हैं। लेकिन जो लीलाएं होती हैं वो भक्तों के साथ होती हैं। जैसे माता उन पुत्रों से या पुत्रियों से ज़्यादा बात करती हैं जो उनके दुख दर्द को समझता है। 4 बच्चे हैं, 4 में से एक है जो माता के दुख दर्द को भी समझता है, सीक्रेट्स उसके साथ शेयर करती है माता, और
कई बार माता भी रूठ जाती है। हम किससे रूठते हैं? जो हमको प्यार करता है, जो हमको, जैसे मान लीजिए मैं रूठ गई और जो मेरा पुत्र है या पुत्री है या मेरा दोस्त है, उसको मतलब ही नहीं है मेरे रूठने से, तो रूठने का कोई मीनिंग है? कोई मीनिंग नहीं है। हम किससे रूठते हैं? जब हम जानते हैं कि इस व्यक्ति को मेरे रूठने से फ़र्क पड़ेगा और ये पलट के आएगा, मुझे मनाएगा, मेरे लिए कुछ करेगा, तब वहाँ हम रूठते हैं। तो रूठने की लीला वहीं होती है जहाँ उम्मीद होता है कि ये व्यक्ति हमको मनाएगा। इसी प्रकार भगवान भी उन्हीं भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं जो भक्त भगवान से प्रेम करते हैं, जो भक्त हैं। और जो भक्त नहीं है उनको सप्लाई होता है हर चीज़ प्रेम के सिवाय। सब सामग्री मिलेगी, प्रेम नहीं मिलेगा। प्रेम तो दिल से होता है ना, तो प्रेम तो वही मिलेगा जहाँ दोनों तरफ से प्रेम होता है। बाकी जगह क्या होता है? ड्यूटी होती है, कर्तव्य होता है कि हमको ये चीज़ करना है, इतना ही। तो दयालु है भगवान सबके ऊपर। ये इल्ज़ाम अगर कोई लगाता है कि भगवान भक्तों को ही सिर्फ प्यार करते हैं और जो भक्त नहीं है उनको प्यार नहीं करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। और विषमता के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त है भगवान। अब इसका सबका वर्णन के लिए पूरा परपोट पढ़ना पड़ेगा, जो कि आज संभव नहीं है, क्योंकि भगवान के बारे में बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं। भौतिक उन्माद से मुक्त हैं, समदर्शी हैं, तो ये सब कैसे कैसे होगा? जैसे प्रभुपाद ने इसको लिखा है वैसे हम कल करेंगे। आज हमने सिर्फ क्या किया, ऑलमोस्ट श्लोका पढ़ा और थोड़ा समय, ये अभी भी एडजस्ट नहीं हुआ है मेरा वीडियो, देखा मैंने, पता नहीं कैसी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो आज हो गया 22 तारीख, तो कैसे भी थोड़ा गड़बड़ वीडियो बना है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग बर्दाश्त कर लीजिएगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर परमानंदे हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय।